ये चीज तो हमको लौकिक संसार में भी दिखाई पड़ती है कि कोई वस्तु हमारे सामने है, जैसे जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं और उसी कमरे में सामने ही हमारे कोई वस्तु पड़ी है, कोई वस्तु रखी हुई है। अचानक से लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, तो सामने रखी हुई वस्तु भी हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। यद्यपि वह वस्तु हमारे सामने रखी है, हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। प्रकाश नहीं, अंधकार है, दिखाई नहीं पड़ेगी। वैसे ही माने अंधकार रूपी जो हमारे अंदर भरा हुआ है, परमात्मा हमारे अंदर ही है, पर दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार हमारे अंदर भी है। और जब वही संत रूपी प्रकाश, संत ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में डालते हैं, हमारे चित्त में जब डालते हैं, हमारे ऊपर जब प्रकाश करते हैं, अपनी कृपा करते हैं, तो हमारे अंदर वह दिव्य ज्योति हमको प्रकाशित होने लगती है। मन में ढकी हुई है, अग्नि तो है, जल रही है, सबके अंदर जल रही है, पर वह एक आवरण से ढकी हुई है। आपने सुना होगा कथा में कि वज्रनाभ जी और अन्य जो कृष्ण पत्नियां थी, वह भी भगवान के ब्रह में व्याकुल थी। कालिंदी जी से जब उनका समागम हुआ तो कालिंदी जी को उन्होंने देखा कि कालिंदी तो बड़ी प्रसन्न है। तब कृष्ण पत्नियों ने पूछा कि हे बहन, हम तो इतनी प्रभु के ब्रह में दुखी हैं, पर आप कैसे इतनी प्रसन्न मुद्रा में हैं? तब उन्होंने कहा कि जो आपको ब्रह वेदना हो रही है, वह ब्रह वेदना वास्तविकता में सत्य नहीं है, वह भ्रांति है। जब भगवान को अक्रूर जी मथुरा ले गए थे, तब भी वह ब्रह वेदना वास्तविक में ब्रह वेदना नहीं थी। उद्धव जी ने आकर सबको समझाया और समाधान किया, तो फिर गोपी वैसी की वैसी हो गई। मैंने सबको अपना कृष्ण अपने अंदर दिखता था, हमारे पास में हमारा कृष्ण है। तो वज्रनाभ जी भी अपने स्वरूप को भूल गए थे। तो क्या हुआ? तो शांडिल्य मुनि कहते हैं कि जो वज्रनाभ जी है, भगवान की दाहिनी चरण में इनका स्थान है, पर ये माया से, भगवान की माया से ग्रस्त है, अभिभूत है। तो जब भगवान ही इस पर्दे को उठाते हैं तो जीव को प्रकाश मिल जाता है, उनका ज्ञान मिट जाता है। तो शांडिल्य मुनि कहते हैं कि अब वह समय तो बीत गया जब भगवान स्वयं अपने परिकर के साथ आते हैं, अंतरंग मित्रों के साथ आते हैं, द्वापर में आते हैं भगवान, 28वें द्वापर के अंत में। तो अब वह तो समय चला गया, तो अब वो प्रकाश पाना चाहते हैं, तो वो